स्वागत है आप सभी का धर्म विज्ञान पर। मैं हूं कीर्ति राजपूत। एक लंबे समय के बाद नया वीडियो आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं। आइए जानते हैं उन 10 मालाओं के बारे में जिनसे आप अलग अलग तरह के जाप कर सकते हैं। यूं तो मालाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे फूलों की, रत्नों की, बीजों की और धातुओं की। कुछ को हम आभूषण के रूप में धारण करते हैं तो कुछ को मन और एकाग्रता के लिए न केवल गले में धारण करते हैं बल्कि हाथों से जाप करने के प्रयोग में भी लाते हैं। ध्यान रहे कि जिस माला से कोई मंत्र जपते हैं उसे गले में धारण नहीं करते, और जप की माला से कोई और जप नहीं करे इसका भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कि आपकी माला से सिर्फ आप ही जाप कर सकते हैं। ज्योतिष एवं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माला जाप का अलग अलग फल देती है, या कहते हैं कि प्रत्येक जाप के लिए अलग अलग माला का उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं कौन सी माला जपने से क्या होता है। पहली माला है स्फटिक की माला। स्फटिक पंचमुखी ब्रह्मा का स्वरूप है। इसके देवता कालाग्नि हैं। माता लक्ष्मी और सरस्वती की उपासना के लिए स्फटिक की माला शुभ मानी गई है। इस माला से किसी भी मंत्र का जाप करने से वो मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। स्फटिक की माला को भगवती लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इससे जहाँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है वहीं शुक्र ग्रह के दोष को दूर भी किया जा सकता है। स्फटिक के उपयोग से दुख और दरिद्रता नष्ट होती है। माना जाता है कि इसे धारण करने से भूत प्रेत आदि की बाधा से भी मुक्ति मिल जाती है। मां अम्बा की उपासना करने के लिए स्फटिक की माला का उपयोग भी किया जाता है। दूसरी माला है कमलगट्टे की माला। माता लक्ष्मी की उपासना के लिए कमलगट्टे की माला शुभ मानी गई है। हालांकि इससे भगवान विष्णु और माता कालिका की उपासना का विधान भी है। कमलगट्टे से शुक्रवार के दिन प्रातः स्नान करने के बाद 108 बार ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी का जाप करें और फिर इस माला को धारण करेंगे तो धन संबंधी समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा अक्षय तृतीया, दीपावली, अक्षय नवमी के दिन इस माला से कनक धारा स्रोत का जाप करने से आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं। यदि इस माला से माता कालिका की पूजा या जप किया जाता है तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। मां काली की उपासना के लिए काली हल्दी अथवा नील कमल की माला का प्रयोग भी करना चाहिए। तीसरी माला है वैजयंती की माला। वैजयंती के बीजों की माला से भगवान विष्णु या सूर्य देव की उपासना करने से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव खत्म हो जाता है। खासकर शनि का दोष समाप्त हो जाता है। इसको धारण करने या प्रतिदिन इस माला से अपने इष्ट का जाप करने से नई शक्ति का संचार और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मानसिक शांति प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में मन लगाकर कार्य करता है। चौथी माला है तुलसी की माला। तुलसी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी। तुलसी और चंदन की माला विष्णु, राम और कृष्ण से संबंधित जपों की सिद्धि के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके लिए मंत्र ओम विष्णुवे नमः का जाप श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा क्लेश नाशक मंत्र ओम कृष्णाय शरणम मम या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः को सभी तरह से क्लेश को समाप्त करने वाला माना गया है। इस मंत्र का नित्य जप करने से कलह और क्लेशों का अंत होकर परिवार में खुशियां वापस लौट आती हैं। इसके अलावा राम 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 या ओम हम हनुमते नमः का जाप करना शुभ माना गया है। तुलसी की माला में विद्युत शक्ति होती है। इस माला को पहनने से यश, कीर्ति और सौभाग्य बढ़ता है। शालग्राम पुराण में कहा गया है कि तुलसी की माला भोजन करते समय शरीर पर होने से अनेक यज्ञों का पुण्य मिलता है। तुलसी की माला पर कभी भी देवी और शिव जी के मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। 5वीं आती है चंदन की माला। चंदन 2 प्रकार के पाए जाते हैं, रक्त एवं श्वेत। माता दुर्गा की उपासना रक्त चंदन की माला से करना चाहिए। इससे मंगल ग्रह के दोष भी दूर होते हैं। इसके अलावा चंदन की माला विष्णु,
राम और कृष्ण से संबंधित जपों की सिद्धि के लिए उपयोग में लाई जाती है। सफेद चंदन की माला से महासरस्वती, महालक्ष्मी मंत्र, गायत्री मंत्र आदि का जाप करना विशेष शुभ फलदायी माना जाता है। दुर्गा उपासना के लिए ओम दुर्ग दुर्गाय नमः और गायत्री उपासना के लिए ओम भूर्भुवः स्वः तस्तेवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उक्त मंत्र का जाप करने से ये बहुत ही जल्द सिद्ध हो जाता है। चंदन की माला धारण करने से नौकरी पेशा में उन्नति तो होती है, साथ ही सभी लोग ऐसे व्यक्ति से खुश रहते हैं और सभी उसके मित्र बने रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को सभी की तरफ से सहयोग प्राप्त होता रहता है। इसके अतिरिक्त इस माला को मानसिक शांति और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी गले में धारण करने से लाभ होता है। छठवीं माला है रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला से भगवान शंकर के सभी मंत्रों का जाप किया जाता है, जो तुरंत ही सिद्ध हो जाते हैं। शिव का मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का निरंतर जप करते रहने से चिंता मुक्त जीवन मिलता है। ये मंत्र जीवन में शांति और शीतलता प्रदान करता है। शिवलिंग पर जल व बिल्वपत्र चढ़ाने से ये मंत्र बोलें व रुद्राक्ष की माला से जप भी करें। 3 शब्दों का ये मंत्र महामंत्र है। इसके अलावा मृत्यु पर विजय के लिए महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। पद्म पुराण शिव महापुराण के अनुसार इसे पहनने वाले को शिवलोक मिलता है। रुद्राक्ष ये सर्व कल्याणकारी, मंगल प्रदाता एवं आयुष वर्धक है। 5 मुखी रुद्राक्ष मेष, धनु, मीन लग्न के जातकों के लिए अत्यंत उपयोगी माना गया है। ये माला सामान्यतः सभी मंत्रों के जाप के लिए उपयोगी मानी गई है। रुद्राक्ष की छोटे दानों की माला अधिक शुभ मानी जाती है। जितने बड़े रुद्राक्ष की माला होती है वो उतनी ही सस्ती भी होती है। 7वां नंबर है हल्दी की माला का। हल्दी की माला से पीताम्बरा देवी, माँ बगलामुखी, भगवान गणेश और बृहस्पति देव के सभी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बृहस्पति के लिए हल्दी या जिया पोताज की माला का उपयोग किया जा सकता है। उपरोक्त माला से यदि बगलामुखी मंत्र का जाप करते हैं तो शत्रु बाधा निवारण होगा। बृहस्पति के मंत्रों का जप करते हैं तो जीवन में सुख और शांति आती है। गणेश के मंत्रों का जाप करते हैं तो सभी तरह के कष्ट मिटेंगे और नौकरी एवं व्यापार में लाभ होगा। हल्दी की माला विशेषकर धनु एवं मीन राशि के जातकों के लिए उपयोगी मानी गई है। हल्दी की माला भाग्य दोष का हरण करती है। हल्दी की माला धन एवं कामना पूर्ति और आरोग्य के लिए श्रेष्ठ है। ऐसा माना जाता है कि पीलिया से पीड़ित व्यक्ति को हल्दी की माला पहनने से पीलिया समाप्त हो जाता है। 8वां नंबर आता है मोती की माला का। मोती, शंख या सीप की माला धारण करने वाले को संसार के समस्त प्रकार के लाभ मिलते हैं। इसे पहनने से चंद्रमा संबंधी सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। ये माला विशेषकर कर्क राशि के जातकों के लिए उपयोगी मानी जाती है। इस माला से चंद्रदेव और शिवजी की आराधना की जाती है। शंख माला किसी भी तरह के तांत्रिक मंत्र के लिए उपयोगी होती है। 9वां नंबर आता है मूंगे की माला का। मूंगे के पत्थर से बनाई गई इस माला से मंगल ग्रह की शांति होती है। विशेषकर मेष और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उपयोगी मानी गई है। मूंगा मंगल ग्रह का रत्न है, अर्थात मूंगा धारण करने से मंगल ग्रह से संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं। मूंगे की माला से मंगल देव या हनुमान जी के मंत्र का जाप किया जा सकता है। इससे भूत प्रेत, जादू टोना और शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। 10वां नंबर है माणिक्य की माला का। माणिक्य या बेल की लकड़ी की माला से भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जाप किया जाता है। इससे सभी प्रकार के पितृदोष और ग्रह पीड़ा दूर हो जाती है। अगर आप भी किसी तरह का मंत्र जाप शुरू करने वाले हैं तो इस लिस्ट में से आवश्यकता और मंत्र और भगवान के अनुसार उस माला का चयन कर
आप अपने जाप का शुभारंभ कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप खुद अपनी माला से जाप करें, किसी और के साथ अपनी माला शेयर ना करें और किसी और की माला भी आप अपने मंत्रों के जाप में ना उपयोग लाएं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और YouTube चैनल धर्म विज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और नए वीडियो के साथ जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर।